हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम देखने वाले हैं और जानने वाले हैं एक नया वचन जो कि यूहन्ना 8:31 और 8:32 है। जो भी वचन हो वो आप अपने मन से, अपने ध्यान से आप है ना उसको सुना करो, उसको सीखा करो। कई सारे मसीह ऐसे होते हैं जो सिर्फ सुनते हैं कि हाँ अच्छी बात लगी तो बस फॉलो कर लिया, नहीं लगी तो चलो ठीक है। लेकिन अगर इन वचनों के भेदों को अगर आप समझोगे ना तो इसमें बहुत ज़्यादा गहरी गहरी चीज़ें हैं जो मसीह यीशु ने खुद भी बाइबल के अनुसार क्या है कि उनके लिए दृष्टांत होते हैं, पैराबल होते हैं जो कि जो है सीख नहीं सकते हैं या कम बुद्धि होती है। लेकिन जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बुद्धि होती है और बहुत ज़्यादा विश्वास में जो चलते हैं उनके लिए जो वचन हैं उनके अंदर जो है गहरे रहस्य छिपे हुए होते हैं। और वो जानने के लिए आपको जो वचन है वो सीखना पड़ता है। दिमाग में, अंदर दिल में बैठा लो कि हर एक वचन जो है हर इंसान के लिए अलग हो सकता है। अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, तो उसमें क्या है, वो यहोवा आपको फीड कराने वाला है। उसमें यह नहीं है कि वो आपको पैसे खिलाने वाला है। ठीक है, किसी की रिलेशन खराब है तो यहोवा वहाँ पे उस रिश्ते को आपको चराएगा, यानी कि आपका रिलेशन ठीक कर देगा। पैसों की कमी है तो पैसे की हो जाएगी, हेल्थ की है तो हेल्थ की हो जाएगी, तो वो सब कुछ आपको। तो इसका मतलब ये निकलता है। और अब आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से उस वचन को देखकर वैसे ही घोषणा किया करो। तो चलिए बैक टू द टॉपिक, हम वचन पर वापस आते हैं। तब मसीह यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उन्हें मान्यता दे दी थी कहा, यदि तुम मेरी शिक्षाओं का पालन करते रहोगे तो वास्तव में मेरे शिष्य होगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मतलब क्या है कि क्या हमें सत्य पता ही नहीं है या फिर हम तो आज़ाद ही हैं, काफ़ी टाइम पहले आज़ाद हो गए थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भाई आपको कोई आज़ाद करेगा, लेकिन आप अपने दिमाग में ही खुद से ही बंधन में रहते हो। इसीलिए यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि और तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब स्वतंत्र कैसे हो सकते हैं? अपने दिमाग से ही हम जो है बंधे हुए होते हैं। जैसा हमें दिखाई देता है, जैसा हम सोचते हैं दूसरों के बारे में, जैसा उनके ऊपर हम यकीन करते हैं, हमें वो सारी चीज़ें वैसी ही दिखाई देती हैं। अब जैसे बहुत से लोग हैं जिनके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो आपको कुछ और दिखा रहे थे तो आप उनके ऊपर यकीन कर रहे थे। इसीलिए जो है वो क्या हुआ, यकीन पूरा भी उतरता है और वो फेल भी कर जाती है लाइफ में। वैसे ही क्या है जो हम देखते हैं, अब मान लो कि कोई गरीब से फटे कपड़े पहने हुए हैं तो क्या सोचेंगे कि अरे इसका तो मतलब कुछ है ही नहीं, इसके पास तो पैसे नहीं है। वो अब क्या पता वो उसका जो है रहने का स्टाइल ही ऐसा हो। तो बहुत से लोग जो है आज जो विश्वास करते हैं उनके बारे में जो है प्रैक्टिकली नहीं सोचते हैं, तर्क संगति के साथ नहीं सोचते हैं और अपने पूरे जीवन का अंत उसी के ऊपर जो है कर देते हैं, उसी एक ही फैसले के ऊपर, जो कि नॉर्मल सच भी नहीं होता है। जो कुछ भी हम समाचारों में सुनते हैं या फिर कोई कहता है कि कोई फेमस एक्टर हो गया तो वो किसी चीज़ की एडवर्टीज़मेंट करते हैं, हमें बस वही बन जाते हैं और वही लेते हैं। अब मान लो कि जैसे कोई महंगे वाला फ़ोन है, सेव वाला, वो कोई लेता है, आपको ज़रूरत है या नहीं है वो आप अपने ऊपर देखो। लेकिन फिर भी क्या होगा कि मैं भी वैसा ही फ़ोन लूँगा, मेरे को भी स्टैंडर्ड दिखाना है। तो क्या हुआ, आप अपने आप को कैद कर रहे हो। वरना अगर आपको ज़रूरत नहीं है, आपका बजट नहीं है तो क्यों लेना है? नहीं लेना है, हमारी मर्जी। आप अपने आप को देख के, जो प्रैक्टिकली चीज़ होती है ना, वो कभी नहीं सोचते दूसरों को देख के कि उसने ये पहना है मैं भी वैसा ही करूं। ये वो कोई इलायची वगैरह पता नहीं क्या क्या कुछ बेचते रहते हैं तो उनको देख के आप भी जो है कंजप्शन स्टार्ट कर देते हो। कोई अल्कोहलिक ऐड है तो किसी फेमस एक्टर को देख के कि हाँ भाई वो मेरा फेवरेट एक्टर वो करता है तो मैं भी करूँ। बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप जो दूसरों को देखकर पीछे चलते हो, लेकिन सच को नहीं देखते कि क्या ऐसा करना सही है या गलत है। एक दूसरी चीज़ ये है कि काफ़ी विश्वासी हैं जो दूसरों को देख के क्रिश्चियनिटी अपनाते हैं। जब आप ये सोच के देखो कि मैं क्यों अपनाऊं, जब आपको जवाब मिलेगा कि बाइबल के जो हर एक वचन है वो बिल्कुल सच हैं, वो प्रैक्टिकल हैं। ठीक है,
तो ऐसे अपनी बुद्धि को खोलो, ना कि दूसरे जो कर रहे हैं उन्हीं के साथ वही करना है। बहुत से लोग जो है विश्वास करते हैं, उसके बारे में कभी सोचते नहीं कि वो विश्वास ही क्यों कर रहे हैं। अब किसी ने कुछ कह दिया कि वो फलाना फलाना तेरे बारे में ये कह रहा था, उसी घर पे लड़ाई करने पहुंच गए। वो फ्रेंड ऐसा कह रहा था तेरी बंदी के बारे में, या तेरी जो भी XYZ है, गर्लफ्रेंड वगैरह कुछ भी है, तो फिर वही काम होना है। उसकी बात पे यकीन कर लोगे, लेकिन कभी भी आप उसको ऐसे नहीं देखोगे कि क्या ये सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। आप कभी भी उसकी पड़ताल तय तक नहीं पहुंचोगे। आपको बस ये है कि उसने कह दिया तो आपको बस वही दिखाई देगा। सिचुएशन हमेशा उल्टी दिखाई देगी, बेशक से सिचुएशन सीधी भी है। जो खुद को वचन है ना, जो आप खोजो तो वो कहाँ मिलेंगे, कहीं दूर नहीं जाना है। आप ही के हाथ में जो बाइबल रखी होती है ना, उसी के अंदर सारी चीज़ें होती हैं। सबसे ज़्यादा जो है कहा गया है बाइबल में भी, विश्वास कहाँ से आता है, वचनों के सुनने से आता है। तो आप वचनों को सुना करो, चाहे यूट्यूब पे सुन लो, अगर पढ़ सकते हो तो और अच्छा। और जितनी जल्दी से जल्दी आप अपनी कलीसिया को पकड़ लो, उतना सबसे बेस्ट है आपके लिए। क्योंकि जो है आपको संगति में ऐसे लोगों के साथ रहना ज़रूरी है जो हर टाइम आपके साथ वचन शेयर करे, वचन बांटे, वचन समझाए। तो जो वचन था वो शुरू में क्या था, बाइबल के अनुसार वचन से ही सब कुछ जो है, पूरी सृष्टि जो है बनी थी, बनाई गई थी, निर्मित हुई थी। तो वही जो है, अगर आप वचन खोजना स्टार्ट कर देते हो तो आप सच को भी जान लेते हो। यही इसमें प्रभु यीशु मसीह हमें समझाना चाहते हैं कि हमें कोई फालतू की चीज़ों के पीछे भागने की बजाय जिस चीज़ से वो चीज़ बनी है, यानी कि कोई भी सिचुएशन कैसे बनी है, आपको कंप्लीट एनालिसिस करना होता है कि हम कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करें। कौन सी चीज़ है जो हमें दुखी कर रही है, क्या वो इंसान है, क्या वो सिचुएशन है, या किसी दूसरे का फैलाया हुआ झूठ है। तो जब हम इस सच को जानेंगे तो हम खुद पर खुद आज़ाद होते चले जाएंगे हर एक चीज़ से। और ऐसा तभी संभव होगा जब आप या तो यूट्यूब वगैरह का सहारा लो, अपनी कलीसिया में अपने पास्टर से बातचीत करो, एक अच्छी सी संगति बनाओ जिसमें आप अपनी जो मन की फीलिंग्स को, अपनी सिचुएशंस को दूसरों को बताओ। और वैसे नॉर्मल लोगों को बताओगे तो हंसी उड़ाएंगे, और जो पिता के ऊपर भरोसा करते हैं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, वो आपकी सिचुएशन को समझेंगे और आपको और ज़्यादा कुछ समझाने की कोशिश करेंगे। जो वचनों से ही जुड़े हुए होते हैं वो वचनों की ही बातें करते हैं, उनके पास दूसरे तरीके की कोई बात नहीं होती है। तो ऐसे लोगों का साथ ढूंढो जो आपको सच बताए, ना कि जो है आपको बढ़ा चढ़ा के सिचुएशन बताएं या आपको गलत राय दें। और ऐसा तभी होगा जब आप वचनों के ऊपर खड़े रहो और खुद का ही जो है ब्रेन इस्तेमाल करो, और जो सच है जैसा वचन में लिखा हुआ है, और तुम सत्य को जानोगे तभी तुम स्वतंत्र हो पाओगे। तो जो भी सिचुएशन है उसके ऊपर कंप्लीट आप देखो कि ये सिचुएशन क्यों है, कैसे है, और कैसे आप इसको जो है कंप्लीट कर सकते हो। तो ये ऐसे ही आपको सच जानना है, और सच जो है वचनों से ही आप बता सकते हैं। तो आई होप ये वचन आपको समझा पाया होगा। फिर मिलेंगे किसी और अच्छे से वचन के साथ। तब तक जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।